हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड क्लासेस। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक मेथड से आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आपको इसको ट्रिक से या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से, राइट, हम किस तरीके से इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, उसने बोला क्या है हमसे कि राज लीव्स हिज होम एवरी डे एट 6:45 AM एंड रीचेज द ऑफिस एट 9:30 AM। राज अपने घर से निकलता है 6:45 AM पर, ठीक है, और वो ऑफिस पहुंचता है किस टाइम पर? 9:30 AM पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से टोटल टाइम की बात करें, उसको कितना लग रहा है? देखिए, 45 मिनट्स यहाँ, सॉरी 15 मिनट्स यहाँ, 7 बज गए, फिर 2 घंटे और 9 बज गए, फिर 30 मिनट्स और, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 2 hours and 45 minutes, और आई कैन से 2 hours and 3/4, और आई कैन से 11/4 hours। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में रात को कितने घंटे लग रहे हैं? 11/4 hours लग रहे हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में। फिर वो आगे क्या बोलता है हमसे कि हाउ एवर वन डे he left his home at 5:30 AM but reached the office at 11 AM, सॉरी 10 AM। इसका मतलब क्या हुआ? एक उसने कंडीशन हमें दी है कि एक दिन क्या करता है, राज अपने घर से निकलता है कितने बजे? 5:30 AM पर, ठीक है, लेकिन वो ऑफिस पहुंचता है कितने टाइम पर? 10 AM पर। ठीक है, मतलब यहां पर उसे टोटल कितने घंटे लगे? यहां से आधा घंटा, 6 बज गए, फिर 4 घंटे, मतलब 4.5 आवर्स। यहां पर उसे 4.5 आवर्स लगे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो सपोर्ट्स द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव। मतलब इन स्टेटमेंट्स में से किन किन स्टेटमेंट में ऊपर दी हुई जो इंफॉर्मेशन है उसको वो सपोर्ट करता है। अब इसको करना कैसे, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा स्टेटमेंट फर्स्ट को मैं बेसिक से समझाऊं। उसने बोला क्या कि राज ट्रेवल्ड 6/11 ऑफ द डिस्टेंस एट हाफ ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो मान लेते हैं ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, उसने यहाँ पर क्या बोला है? 6/11। तो डिस्टेंस लेटर सपोज मान लेते हैं कितना है? 11D है। उसने क्या बोला कि 6/11 मतलब इसका 60 डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा हाफ ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। मान लेते हैं यूजुअल स्पीड कितनी थी उसकी? s थी। तो यहां पर ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा s/2 स्पीड से। फिर क्या बोलता है वो कि जो बाकी का डिस्टेंस है, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब बाकी का डिस्टेंस कितना? 5D बचा हुआ है, वो उसने s स्पीड से 5/6 स्पीड से क्या करा? वो कवर करा। ठीक है, अपनी यूजुअल स्पीड का 5/6 से उसने कवर करा। तो अब ये आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हमें कवर चेक क्या करना है, क्या इन कंडीशन से उसको टोटल कितने 4.5 आवर्स लग रहे थे? तभी तो वो हमारी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहां पर देखिए इसको कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइडेड बाय s इंटू 2। ठीक है, सिमिलरली यहां से इसको कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा 5D डिवाइडेड बाय s इंटू 5 इंटू 6, राइट। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास है 12D प्लस 6D डिवाइडेड बाय s, और आई कैन से 18D डिवाइडेड बाय s। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब देखिएगा ये जो टोटल डिस्टेंस था मतलब 11D, वो नॉर्मल स्पीड से कितने टाइम में कवर कर रहा था? 11/4 आवर्स में कवर कर रहा था। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि D/S बराबर किसके है? 1/4 के। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं D/S मतलब 18 इंटू 1/4, तो ये आपके पास देखिए कितना आ रहा है? 4.5 आ रहा है ना। मतलब इस कंडीशन के हिसाब से उसको 4.5 आवर्स लगेंगे। तो फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट ऊपर दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे पास बेसिक मेथड है, समझ में आया? इसी तरीके से आप सेकंड वाले स्टेटमेंट को और थर्ड वाले स्टेटमेंट को इस बेसिक मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं।
क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को हमें कॉन्सेप्ट से किस तरीके से सॉल्व करना था, उसको समझते हैं। देखिए, ओके, अब इसको हम कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आपको पता ही होगा कि जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? स्पीड से, है ना, अगर डिस्टेंस सेम है तो। राइट, हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं तो वही मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस आपके पास 11 है। राइट, आपने 6 डिस्टेंस और 5 डिस्टेंस ट्रेवल करा। 6 डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा हाफ स्पीड से, मतलब क्या, स्पीड की रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो पहले अगर आपकी स्पीड 2 थी, अब आपकी स्पीड 1 हो जाएगी रेशियो में। तो टाइम आपके पास कितना हो जाएगा? टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब पहले अगर 1 लगता था तो अब उसे 2 टाइम लगेगा रेशियो में। राइट, इसी तरीके से इस 5 की अगर हम बात करें, ये 5 आपके पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले स्पीड कितनी थी? अब देखिए 5/6 स्पीड से ट्रेवल करा है, मतलब पहले स्पीड अगर 6 थी तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सिमिलरली रेशियो के हिसाब से पहले अगर इसे 5 टाइम लगता था तो अब 6 टाइम लगेगा। राइट, अब ये सब रेशियोज में, तो अब हमें फाइंड आउट अगर करना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ना कि इस कंडीशन के हिसाब से उसे 4.5 हार्स लगने चाहिए, तभी वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इजंट इट? तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे? देखिए, टोटल वो टाइम कितना ले रहा था? 11/4 हार्स ले रहा था, है ना। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो 11/4 हार्स ले रहा था। अगर मैं इस 6 डिस्टेंस की बात करूं तो इस 6 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा होगा बताइए? 11/4 6/11, इतना टाइम लगा होगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 वाला पार्ट है ना वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 वाला पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? इंटू 2/1 करके, इजंट इट? तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स गया, ये 3 आवर्स, मतलब इसको अब कितने घंटे लग रहे हैं? 3 आवर्स लग रहे हैं ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। सिमिलरली हम इस 5 डिस्टेंस का भी अब निकाल सकते हैं। किस तरीके से? टोटल आपके पास टाइम था 11/4 हार्स, तो ये 5 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा? इंटू 5/11, इजंट इट? तो ये 5 वाला पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम 6 वाला पार्ट कैसे निकाल सकते हैं? इंटू 6/5 से। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 1.5। तो टोटल इसको कितना टाइम लगा? 3 हार्स प्लस 1.5 आवर, मतलब 4.5 हार्स। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब स्टेटमेंट सेकंड की अगर हम बात करें, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। यहां पर आपके पास डिस्टेंस 5/11 में है, तो हम वही काम करते हैं कि टोटल डिस्टेंस हम 11 मान लेते हैं, 5 पार्ट यहाँ पर, 6 पार्ट यहाँ पर। वो पहला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5/12 स्पीड से, मतलब स्पीड के रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले अगर इसकी स्पीड 12 थी तो अब इसकी स्पीड 5 हो जाएगी। तो टाइम क्या हो जाएगा? पहले इसको टाइम अगर 5 लगता था तो अब इसको टाइम 12 लगेगा। सिमिलरली इस 6 डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो बाकी का डिस्टेंस है वो 3/4 इतनी स्पीड से चल रहा है, मतलब स्पीड अगर पहले आपके पास 4 थी तो अब स्पीड उसकी 3 हो जाएगी। तो टाइम में क्या होगा? पहले अगर उसे टाइम 3 लगता था तो अब उसे 4 लगेगा। राइट, टोटल टाइम हम जानते हैं कितना है? 11/4 हार्स। तो अगेन ये 5 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 11/4 हार्स थे 5/11 लगेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये 5 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस 12 को हम कैसे निकाल सकते हैं? इंटू 12/5 से। राइट, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे? 11/4 टोटल टाइम था, अगर हमें इस 6 वाले पार्ट का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इंटू 6/11। अब ये 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे? इंटू 4/3 से। ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 3 टाइम्स गया। यहाँ पर टोटल 3 हार्स और 2 हार्स 5 हार्स आ रहे हैं, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो सेकंड हमारा इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? अब हम थर्ड वाली कंडीशन को चेक करते हैं। देखिए, यहां पर उसने डिस्टेंस लिया है 13/33, तो अब हम डिस्टेंस 11 ना लेकर कितना लेंगे? 33 ले लेंगे, है ना, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाए। उसमें से 13 पार्ट यहां पर ले लेंगे और 20 पार्ट यहां पर ले लेंगे। राइट, अगेन हम वही चीज देखेंगे, वो आपके पास 13/33 पार्ट ट्रेवल कर रहा है 1/3 स्पीड से,
मतलब स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले अगर उसकी स्पीड 3 थी तो अब उसकी स्पीड 1 हो जाएगी। तो टाइम में क्या होगा, पहले अगर उसको टाइम 1 लगता था अब उसको टाइम 3 लगेगा। इसी तरीके से इस 20 पार्ट वाले को अगर हम चेक करेंगे, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 33.33% मोर स्पीड से। मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये हम 4:4/3, मतलब पहले अगर उसकी स्पीड 3 थी तो अब उसकी स्पीड 4 हो जाएगी। तो टाइम में क्या होगा, पहले उसको अगर टाइम 4 लगता था तो अब उसको टाइम 3 लगेगा, राइट। अगेन हम सेम, टोटल हमारे पास टाइम दिया हुआ है कितना, 11/4। तो ये 13 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 11/4 टोटल टाइम था, तो 13/33, राइट। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 3 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इनटू 3/1 से। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं, देखिए टोटल टाइम आपके पास है 11/4, हमें इस 20 पार्ट का टाइम निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 20/33 से, राइट। ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो हम 3 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इंटू 3/4 से। सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास 11 टाइम्स गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 टाइम्स गया तो ये आपके पास 5/4 हो गया, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल टाइम कैलकुलेशन को प्लीज़ आप भी एक बार देख लीजिएगा, 13/4 प्लस 5/4, और वी कैन से 18/4। 18/4 हार्स मीन्स 4.5 हार्स, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ईच ऑफ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 सपोर्ट्स द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट। स्टेटमेंट 1 और 3 सपोर्ट करता है, स्टेटमेंट 2 इसको सपोर्ट नहीं करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से हम टाइम और स्पीड के बीच की रिलेशनशिप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।